हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द आंसर सेशन। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप डाउट्स पूछिए, आई विल आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स आया उसमें, बहुत अच्छे अच्छे डाउट्स आए। और कई लोगों ने, इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि कई लोगों ने नहीं पूछा। तो मेरा बस एक स्टेटमेंट आप याद रखिएगा कि आप यहाँ विदाउट रिवीलिंग योर एक्चुअल आइडेंटिटी, आप कौन हैं, आप अगर डाउट पूछेंगे तो आप पे कोई हंसेगा नहीं। एंड नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आर देयर। बावजूद उसके अगर आप डाउट नहीं पूछ पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप अपने आप को खुद एनालाइज करके देखिए कि क्लास में अगर आप बैठे हैं, अगर आप कोचिंग जा रहे हैं, फिर कहीं भी हैं, आप हैं लाइफ की किसी भी चीज़ में, अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो फ्रेंड्स, पब्लिक मीटिंग में किसी भी जगह पे जहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, वहाँ आप अपने डाउट को कैसे क्लियर कर पाओगे। तो विदाउट एनी कमेंट और एनीथिंग, मुझे एक चीज़ तो पहले ही पता चल गई कि आप लोग डाउट पूछने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डाउट पूछने में। तो मेरी बस एक रिक्वेस्ट और एक बात हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, अगर आप पूछते हैं डाउट तो इट इज़ वेरी वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड हैबिट कि आप डाउट क्लियर करते हैं अपने, कभी भी किसी तरह के कन्फ्यूजन में नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आप डाउट अपने पास संजो के रख रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो इट्स नॉट योर मीन्स, ऐसी कोई आपकी ये दौलत नहीं है, ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो कि रखे रखे बढ़ जाएगी। एक्चुअली ये एक तरह का वायरस है जो आपके द्वारा अचीव की हुई जितनी भी नॉलेज है ना, उसको में शॉर्ट सर्किट क्रिएट करेगी और सब चीज़ कन्फ्यूजन बन के रह जाएगा फाइनल डे के लिए। और ये बात मेरी आपको आज समझ में नहीं आएगी, आपको ये उस दिन समझ में आएगा जिस दिन कि आप किसी क्वेश्चन को पेपर में अपीयर कर रहे होंगे, किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे और आपके सामने उस एक क्वेश्चन के लिए 5 फॉर्मूले आएंगे। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ द एटीट्यूड जो कि आपको डाउट क्लियर करवाने के लिए रोकता है। आपको लगता है कि अड़ोसी पड़ोसी कुछ भी हंसेगा, कमेंट पास करेगा, फलाना ढमका। आप मुझे बस ऑनेस्टली एक चीज़ बताइए कि क्या आप जब कोचिंग से या फिर कहीं से भी निकलते होंगे, क्या वो बंदा आपको दिखता है जो उस वक्त आप पे हंसेगा? जब उस इंसान का आपकी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं, तो हंसे रोए गाए आपकी इंसल्ट करे, क्या फ़र्क पड़ता है? वॉट मैटर्स इज़ कि आप सीखिए और अपना रास्ता नापिए। हम बस 2 पल के उस बात के लिए, उस 2 जन की हंसी के को ज़्यादा वैल्यू देके अपने डाउट को अपने तक ही रखते हैं और हम डाउट क्लियर नहीं करते हैं। फाइनली ऑन द पेपर डे हमें उस डाउट की वैल्यू समझ में आती है कि इट वुड हैव बीन अ लॉट ऑफ क्लियरिटी इन अवर नॉलेज गेंड अगर हमने इस डाउट को क्लियर कर लिया होता द वेरी फर्स्ट डे जब ये आया था। और फ्रेंड्स, पढ़ाई करना एक एक मतलब इंस्टेंट इफेक्ट नहीं है, इंस्टेंट गेम नहीं है। ये एक लिंक है, एक चेन है, वेयर नंबर ऑफ लिंक्स आर देयर। वो नंबर ऑफ लिंक्स कुछ नहीं, आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनमें आपके कवर किए हुए टॉपिक हैं। अब आप खुद सोचिए, एक चेन में कहीं एक फ्लॉ आ जाए, एक कहीं प्रॉब्लम आ जाए, या फिर कहीं पर चेन की जो आपस में लिंकेज है वो डाउट की वजह से अगर प्रॉब्लम में आ गई, तो आपकी गाड़ी चल पाएगी? आप आगे बढ़ पाएंगे? कभी नहीं बढ़ पाएंगे। इस चीज़ को नोट करके दीवार में लिख लीजिए कि डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट पे, किसी भी चीज़ को लेके। आपके डाउट क्लियर होने लग गए, आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाएगी। और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि जब आप पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपके सामने अगर 3 से 4 फॉर्मूलेज स्ट्राइक कर रहे हैं कि कौन सा यूज़ करूँ, वो सिंपली दैट्स ओनली वन थिंग कि जिस दिन आपको डाउट आया था, आपने डाउट क्लियर नहीं किया था। आप पे टीचर बरसता है, आपको सुनाता है, आपका मजाक उड़ाता है, उससे बोलो सर आपको जो करना है कर लो, बस डाउट क्लियर कर दो यार। क्योंकि आप तो हंस के चले जाओगे, ये लड़के जो अगल बगल बैठे हैं, जो लोग अगल बगल बैठे हैं जो हंस रहे होंगे मेरे ऊपर उस वक्त, ये चले जाएंगे, रह जाऊंगा सिर्फ मैं। और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो शायद मेरे आगे पीछे भी कोई नहीं होगा। तो अगर कुछ सोचना है ना, तो ये सोचिए कि डाउट ना पूछने से क्या होगा। ये मत सोचिए कि डाउट पूछने पे क्या होगा, क्योंकि वो ज़्यादा बुरा है अगर आप डाउट ना पूछे तो। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ओनली कि जीडी एंड पीआई फॉर एमटेक एंड पीएसयूज, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ हाईलाइट की गई थी वो था लैंग्वेज बैरियर। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक सजेशन है, मेरा एक सजेशन है कि आप अगर इंग्लिश बोलने में या किसी भी अपनी बात को एक्सप्रेस करने में अगर आप डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें।
और सिर्फ मन ही मन में ना पढ़ें, यू स्पीक एंड रीड. Actually what happens now when you start speaking anything, it becomes like suppose अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो we speak हिंदी flawlessly. Why? Because it's in our brain. It's जिसको बोलते हैं ना absorb कर लिया होता है. Our brain has absorbed those words which we have to speak in Hindi language. But when it comes to English, what happens is we have to think, then frame a line and then express your feeling. That actually takes the time. And within this limit, someone else is there who is better than you and who is better in expressing his feelings faster than you. He will definitely win the game. तो आप खुद सोचिए कि आखिर आपने हिंदी को इतना फ्लो में बोलना कैसे सीखा. आपने बोल के ही सीखा भाई. इट्स एज सिंपल एज पॉसिबल. आपने बोल के ही सीखा. वंस यू स्टार्ट स्पीकिंग, what happens is you need not to think about the words you want to express. It comes automatically, but practice is required. So आप एक सिंपल सा कोई भी न्यूज़पेपर उठाइए, नॉवल उठाइए, बोल बोल के पढ़ना शुरू कीजिए. 1 महीने तक दिन में सिर्फ आधे घंटे करिए. एक दिन ऐसा आएगा जब आपके मुंह से वर्ड्स ऑटोमेटिकली जंप करके बाहर जाएंगे और आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि what I have to express, whether I am using the right words for it or not. और दूसरा रह गया पीआई का, तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा. उसमें कुछ चीज़ों को मैं साइकोलॉजिकली भी नोट आउट करूँगा और टेक्निकली भी नोट आउट करूँगा कि क्योंकि क्या होता है हमारे यहाँ जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं इंटरव्यूज़ के, वो हैं 2 बेसिस के. एक होता है टेक्निकल और एक होता है टेक प्लस नॉन टेक. तो टेक प्लस नॉन टेक में टेक तो कॉमन रहेगा प्योरली टेक्निकल इंटरव्यूज़ टाइप से, लेकिन जो नॉन टेक है इट्स नॉट लाइक एप्टीट्यूड और समथिंग. वो एक सिंपल सा होता है. वो उसमें आपका एटीट्यूड देखा जाता है कि व्हाट यू विल डू इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, व्हाट यू विल डू इन केस ऑफ एनी कैलामिटी और समथिंग. तो वो सब देखा जाता है उसमें. तो वो उसकी भी थोड़ी बहुत मैं आपको जानकारी दूंगा. जो बेसिक पोर्शन रहेगा वो टेक्निकल का रहेगा, व्हाट यू हैव टू आंसर एंड हाउ मच यू हैव टू आंसर में. तो ये चीज़ उस वीडियो में अच्छे से क्लियर हो जाएगी. फ्रेंड्स, देन सेकंड क्वेश्चन है कि गेट एंड ईएससी बोर्ड शुड बी प्रिपेयर टुगेदर और 1 by 1. मुझे अब तक नहीं समझ में आ रहा है कि आप मेरी वीडियोस को देख के समझ क्या रहे हैं. मैंने द वेरी फर्स्ट डे ओनली आई आस्क्ड यू टू स्टडी, फोकसिंग द एटीट्यूड टू स्टडी, not any paper, not gate, not even this ESE, anything. The problem is with this only, friends. आपको लगता है कि कोई ऐसा तरीका होगा जिससे गेट निकल जाएगा, कोई दूसरा ऐसा तरीका होगा जिससे ES निकल जाएगा, या फिर कोई तीसरा ऐसा तरीका होगा जिससे कोई PSU पेपर निकल जाएगा. ऑनेस्टली स्पीकिंग फ्रेंड्स, कोई अलग अलग तरीके नहीं होते हैं. एक तरीका होता है जिससे सब निकलते हैं. भले वो कुछ भी पूछ रहे हो, भले ही इसका सिलेबस उसमें पूछा जा रहा हो या नहीं, या फिर कोई भी रेस्ट्रिक्शन आप बोल लीजिए, तैयारी एक होती है. उसके लिए आप खुद सोचिए, अगर आप हर पेपर के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाने बैठेंगे तो मुझे लगता है अगर मैं ऐसा करने लगूँ आपके लिए ना, तो मेरा जीवन निकल जाएगा. इससे हर पेपर के लिए एक एक वीडियो बनाते में 2-4 हज़ार वीडियो बन जाएंगे ऐसे में. आप गलत ट्रैक मत पकड़िए. आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए खुद को फोकस करिए कि मुझे पढ़ना है यार, मुझे सीखना है, मुझे गेट नहीं निकालना है, मुझे किसी भी पेपर में आने वाला कोई भी क्वेश्चन बनना चाहिए, मुझे उस दिन के लिए पढ़ना है. और जिस दिन फ्रेंड्स आपने ये चीज़ अचीव कर ली ना, उस दिन गेट हो, ES हो, कोई भी हो, आपके लिए मैटर ही नहीं करेगा. वॉट विल मैटर फॉर यू इज़ वेदर यू आर AIR 1 और AIR 2. This is the other dimension from which you should think for your studies. आप किसी भी एक चीज़ को फोकस करके बैठे रहोगे ना कि गेट निकालना है, गेट निकालना है. गेट के अलावा ज़िंदगी नहीं है क्या? अगर गेट की तैयारी करते करते बीच में कुछ और निकल गया तो आप क्या उसे छोड़ दोगे? उस टाइम पे आप गेट को छोड़ दोगे. तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से पढ़िए. इस चीज़ के लिए पढ़िए कि आपको कुछ सीखना है. और बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जिनने भी तैयारी शुरू की है और कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर लिया उन्होंने, या फिर जो लोग घर में बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके पास 1 साल है ना. आप तरीके से पढ़ोगे ना, आपको ये 1 साल भी बहुत ज़्यादा लगेगा यार. आपको लगेगा कि 4 महीने 5 महीने भी होते तो मैं निकाल देता अगर मैं ऐसे पढ़ता तो. बस तरीका अपनाना इज़ इम्पॉर्टेंट. वॉट स्ट्रेटजी यू फॉलो टू लर्न एनीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट द पेपर. क्योंकि गेट ESE जैसे 1000 पेपर हैं लाइफ में, आप सबके लिए स्ट्रेटजी नहीं बना सकते हो.
तो आप एक चीज़ ऐसी फॉलो करो कि सब निकलते चलें। That is easier and better for you instead of going for a particular paper and following a particular strategy for a specific paper. And then अपने थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, स्पीड एंड एक्यूरेसी फॉर पेपर्स लाइक जेई एंड CIL। फ्रेंड्स, स्पीड और एक्यूरेसी प्रैक्टिस के साथ आती है। इट्स नॉट लाइक अ गिफ्ट कि उसे कहीं से लिया जा सकता है समथिंग। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही है उसका आंसर, और कुछ नहीं। आप टाइम दीजिए, आप टाइम से कंजूसी मत करिए। सिर्फ दो चीज़ आपको हर पेपर में क्वालिफाई कराएगी, पहला है टाइम और दूसरा है आपका पेशेंस। अगर आपने टाइम देके पेशेंटली किसी चीज़ को हासिल करने के लिए तैयारी की ना, आपकी हर चीज़ निकलेगी। एंड ट्रस्ट मी, ये मैं कहीं से सुन के नहीं बता रहा हूँ, इट हैपेंड एक्चुअली विथ मी। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपको ऐसी बातें बता रहा हूँ। आप लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ यू वुड हैव लिसन टू माई ओन स्टोरी वीडियो, तो आपको उसमें पता चला होगा कि जो जो चीज़ें आप लोग अभी आप लोग के साथ घट रही है वो ऑलरेडी मेरे साथ घटी थी, क्योंकि वो सबके साथ घटती है। दैट इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू हैपन कि टेंशन हो, जल्दबाजी आए, अपने एक्टिविटीज़ में अपन जल्दी से जल्दी करना चाहें, किसी भी चीज़ को जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहें, होता है। लेकिन अगर उसी कंसिस्टेंसी से उस चीज़ पे लगे रहे ना कि जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जो आपको प्रेजेंट में अपने करना चाहिए था वो तो आप कर रहे नहीं हो। उम्मीद कर रहे हो कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए। आपका फ्यूचर है प्रेजेंट पे डिपेंडेंट, तो घूम के बात कहाँ आके खड़ी हो गई। काम करो प्रेजेंट में, फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। देन फ्रेंड्स, फोर्थ है कि वीकेंड क्लासेस, प्रेपरेशन विथ जॉब और प्रेपरेशंस विथ एमटेक। किसी भी चीज़ के लिए, PSU हो, ESE हो या फिर गेट हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक्चुअली ये जो 3 कैटेगरीज़ हैं कि अगर आप वीकेंड क्लासेस जा रहे हो बिकॉज ऑफ योर कॉलेज एंड ऑल, या फिर आप जॉब करके तैयारी कर रहे हो, एमटेक करके तैयारी कर रहे हो, तो फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस रहता है क्योंकि टाइम आपके पास कम रहता है। तो आप स्ट्रेटजी वही फॉलो कीजिए जो मैंने अपना सेल्फ स्ट्रेटजी में आपको बताई है, लेकिन उसमें जो मैंने स्लॉट्स की बात की वो आप 2 दीजिए, क्योंकि 2 स्लॉट भी अगर आप दे रहे हैं तो आपके उसमें 7 घंटे जाएंगे। 3 घंटे एक स्लॉट के लिए, देन अ ब्रेक, देन 3 आवर्स मोर। करेक्ट, ये 2 चीज़ आप करिए। साथ ही साथ आप थोड़ा मैच्योरली बिहेव कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी कॉलेज में हैं तो आप कुछ पढ़ रहे होंगे वहाँ। अगर आप जॉब में हैं तो आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, इसीलिए आप उस कदम पे जॉब पे हैं। और तीसरा, आप एमटेक कर रहे हैं तो आप कुछ सीख ही रहे हैं, राइट। तो एमटेक, ऑल्दो मुझे इन 3 कैटेगरीज में अगर देखा जाए तो एमटेक सबसे रिलैक्स्ड होते हैं। उसके बाद थोड़ा कठिनाई होती है वीकेंड वालों को, और सबसे टफ होता है जॉब वालों को, क्योंकि जॉब इज़ समथिंग कि वो आपको पढ़ाई के लिए लीव या कुछ भी नहीं देगी। जॉब विल बी एट द फर्स्ट प्रायोरिटी ओनली, देन योर प्रिपरेशन और एनी अदर थिंग इज़। तो आपको अपनी ही समझ से, इंटेलिजेंस से थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा अपने शेड्यूल से, ताकि आप तैयारी कर सकें उस हिसाब से। और जो स्ट्रेटजी आपको लगती है कि फॉलो क्या करना चाहिए, वो सेल्फ स्टडी वाली ही आप फॉलो कीजिए, दैट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। और फिर उसके बाद आता है कि हाउ मच मटेरियल इज सफिशेंट आउट ऑफ नोट्स, बुक्स, वीडियो लेक्चर्स एट्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से एक चीज़ रिपीट करके बोल रहा हूँ कि नथिंग, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग विच विल हेल्प यू द फाइनल डे। आपको हर तरफ से हर चीज़ आना चाहिए, हर चीज़ जितना आपके स्ट्रीम में है, यू शुड नो मैक्सिमम ऑफ ऑल दोज थिंग्स। जो टॉपर होता है ना फ्रेंड्स, ही इज़ नॉट अ बॉर्न टॉपर, ही बिकम्स अ टॉपर आफ्टर हिज कंसिस्टेंट डेडिकेटेड स्टडी ओनली। इस बात को आप अपने जहन में, अपने खून में बैठा लीजिए कि अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको मैक्सिमम चीज़ आनी चाहिए। मैं 100% की बात कभी नहीं कर रहा हूँ, इस वीडियो में भी मैं यही लाइन बोलूँगा। I never talk of 100%, but I talk of maximum of your efficiency, maximum, कि उसके बाद आपकी हिम्मत ही जवाब दे जाए कि इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता। तो हर मटेरियल को आप कंसल्ट कीजिए। बुक्स को पहले, मतलब आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो बुक्स को हमेशा साथ रखिए। वीडियो लेक्चर वगैरह सब फाइनल टचेस में आते हैं, लेकिन बुक्स जो होती हैं वो इनिशियल टच होती है। बुक्स में दिए हुए बेसिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो इनिशियल टचेस के होते हैं, तो वो आपको बहुत ही अच्छे से आपके स्ट्रक्चर को मोल्ड करेगा। और कभी ये मत सोच के जाइएगा पेपर में कि मैंने नोट्स से कंसल्ट किया है, मैंने खूब फार्मूले रटे हैं, मैंने खूब वीडियो लेक्चर्स देखे हैं।
तो मैं टॉप मारूंगा, कभी नहीं मारोगे, ऑनेस्टली कभी नहीं मारोगे। एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है, फॉलो दैट, कीप फॉलोइंग दैट, क्योंकि वही एक तरीका है, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। मैंने अपने कई वीडियोस में स्ट्रेटजीज बताई हैं, आप उन्हें देखिए, फॉलो करके देखिए और ऑनेस्टली फॉलो कीजिए। ये नहीं कि आधे घंटे किताब खोलिए, 2 घंटे आपने नोट्स पढ़ लिए, अगले 1 घंटे में आपने पेपर लगा लिया, दिन में आपने 5 घंटे दिए, और मतलब 24 आवर्स में आपने 5 घंटे 6 घंटे दिए पढ़ाई को, और आप उम्मीद करें कि यू विल बी अंडर 10 अंडर 20, ऐसा नहीं है पॉसिबल फ्रेंड्स। तो डेडिकेशन इज़ मस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलेजेस फॉर एमटेक एंड जॉब्स आफ्टर गेट 2017। तो फ्रेंड्स आई एम वेटिंग फॉर दिस ऑल्सो, बिकॉज आई गेस 27 मार्च इज़ द रिजल्ट डे। सो उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगा, क्योंकि कॉलेजेस जो एमटेक के थ्रू मिलते हैं, कॉलेजेस जो गेट के थ्रू मिलते हैं एमटेक परस्यू करने को, all those things and jobs also are based on AIR rank. Whatever your AIR rank is, all India rank is, everything is dependent on that also, that only. So I am planning for a time when it will come कि हम इन सब चीज़ों को डिस्कस कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ रैंक्स। सो ये बातें मैं तब बताऊँगा। देन another question is there, how to practice and मीन्स जो PSU पेपर होते हैं उनके लिए गेट ESE की जो प्रिपरेशन है, ये सब जीके और एप्टी पोर्शन को लेके काफ़ी डिफरेंट हो जाते हैं। यानी कि टेक्निकल पोर्शंस अगर देखा जाए तो गेट और ESE उसमें सबसे आगे हैं, लेकिन जो PSU के एग्ज़ाम्स होते हैं वो जीके और एप्टी को लेके थोड़ा नॉन टेक पोर्शन में भी जाते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स देखिए, टेक्निकल तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में मैंने सेल्फ स्टडी वाले में भी और एक व्हाट टू डू आफ्टर गेट 2017 के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आप 60 to 65% अपने टेक्निकल को प्रेफरेंस दीजिए, बचा 30 to 35% आप अपने नॉन टेक को प्रेफरेंस दीजिए। और रही बात इस सवाल की कि जीके इतना वास्ट है और हर चीज़ है, तो उसको कैसे हम हैंडल करेंगे, तो उसके लिए फ्रेंड्स आप ट्रेंड को फॉलो करिए। एंड द ट्रेंड सेज कि सबसे पहले तो वो आपसे करंट अफेयर्स पूछेंगे, क्योंकि आज की डेट में अगर इंडिया की ही बात की जाए, फॉरेन को छोड़ दिया जाए, इंडिया में ही कितनी सारी ऐसी चीज़ें जो एकदम नई आ रही हैं। कई कई मिशंस हैं इंडिया में, कई सारी चीज़ें चल रही हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी बात करें तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो करंट अफेयर्स से आप जितना ज़्यादा वाकिफ़ रहेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है आपके लिए किसी भी PSU एग्ज़ाम को क्रैक करना ऑन द नॉन टेक बेसिस। और फिर एप्टी पोर्शन के लिए भी मैंने आपको एक स्टैंडर्ड बुक बता रखी है जो मुझे काफ़ी पसंद आई, मैंने भी सॉल्व किया उससे काफ़ी कुछ, RS अग्रवाल करके, तो आप उसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और जो आपकी तैयारी चल रही है नॉर्मल 65% जो आप अपने टोटल डिवोटेड आवर्स को दे रहे हैं जीके वगैरह के लिए, वो सॉरी टेक के लिए, वो सफिशेंट है आपके किसी भी PSU को निकालने के लिए। और मैंने उस वीडियो में एक और जिक्र किया था कि आपको ESE और गेट के ऑब्जेक्टिव्स तो अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि आपको पता है उस वीडियो में भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि लोग आज की डेट में नए क्वेश्चन बनाने नहीं बैठे हैं। दे विल चूज़ स्टैंडर्ड पेपर्स जो कि अपना पेपर्स हर साल लेते हैं, उन्हीं के प्रीवियस 20 ईयर 25 ईयर के क्वेश्चंस को वो उठा के डाल देते हैं। नो व्हाट विल हैपन, आपका टाइम कैसे बचेगा फ्रेंड्स? अगर आपने क्वेश्चंस लगा रखा है ना, तो आप ये नहीं सोचोगे कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आप शुरू हो जाओगे, तो यहाँ टाइम बचेगा। दूसरा, आपके लिए क्वेश्चन अनजान नहीं होगा, यू विल नॉट फील सरप्राइज्ड आफ्टर सीइंग द क्वेश्चन। तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो कलेक्टिवली आपको PSU एग्ज़ाम्स निकालने में सपोर्ट करेंगी। Then next question friends, कि how to practice and get the understanding of physical significance behind any concept. That this is the most important question of the whole out of all the questions given here. क्यों? क्योंकि इसी से सब होने वाला है। अब मैंने तो बहुत बातें कह दी कि यार कॉन्सेप्ट को समझिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझिए, आखिर ये क्या है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा in which I will discuss only about practice strategy, how to practice, what to practice, and उससे जो फाइनली कंक्लूजन निकलना चाहिए वो आपको दिखेगा, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपको कंक्लूजन ही नहीं दिखा तो आपको ऑल टाइम बस एक फीलिंग आएगी कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हो। जब आपको कंक्लूजन दिखेगा तो यू विल फील दैट यस यू हैव अचीव्ड समथिंग, यस यू हैव डन समथिंग सिग्निफिकेंटली। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा
देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फेस अदर डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल स्टडीइंग लाइक फाइनेंशियल कंडीशन, मेंटल डिस्ट्रैक्शन एटसेट्रा। फ्रेंड्स, तो इसके लिए तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं, अगर आपके दिमाग में ये आता है कि आप अपने घर वालों का पैसा वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वॉट एवर थिंग इज़ हैपनिंग विथ यू, मुझे बस एक चीज़ बताइएगा फ्रेंड्स कि अगर आप उस वक्त पे ये सोचेंगे तो आप पढ़ेंगे कब? जब आप पढ़ेंगे नहीं तो एक्चुअली ये ना पढ़ना, विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स, ये ना पढ़ना विल एक्चुअली वेस्ट योर मनी। आप उस समय पे, जिस समय पे ये सोच रहे हैं कि आप घर वालों का पैसा वेस्ट कर रहे हैं, कल को क्या होगा, आप खुद सोचिए वेदर यू आर अचीविंग एनीथिंग आउट ऑफ ऑल दीज थिंकिंग्स और नॉट। इफ़ यू आर अचीविंग समथिंग देन यू डू continue doing this thinking work. If you're not achieving anything, then simply quit that thought at the very moment and start your work. Start studying with full dedication, focused, everything. आपको अपनी सोच लगानी है ना, तो सोच उस जगह पे लगाइए। सोचिए ये कि मैं कैसे फोकस करूं, मैं क्या सोचूं, मेरे लिए क्या सोचना सही है, क्या सोचना नहीं। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मैंने एक और वीडियो डाला है कि रूट कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम, जहाँ मैंने मन, मतलब इंसान के मन और इंसान की बुद्धि के बीच में डिफरेंस डाला है। आप कोशिश करिएगा उस चीज़ को समझने की। अगर आप समझ गए तो आपके दिमाग से हर चीज़ बह जाएगी, जो भी इस तरह की जो भी इन चीज़ों को क्रिएट करती है कि मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन कौन सुधारेगा, XYZ जो भी है, सब चीज़ मन लाता है। क्योंकि बुद्धि का काम तो सिर्फ तैयारी करना है ना, काम करना है। मन हावी हो जाएगा, बुद्धि का काम वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप वो वीडियो देखें। अगर आपका डाउट फिर भी नहीं क्लियर होता है, आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, आई विल चेक दैट। नाउ ऑलमोस्ट द लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि मैनी नंबर ऑफ फेल्ड अटेम्प्ट्स बट स्टिल विल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग टू क्रैक, हाउ टू क्लियर एवरीथिंग विद जनरल कैटेगरी एज वेल एज इंटरव्यू। सो माई फ्रेंड्स, दिस थिंग एक्चुअली बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे फेल्ड अटेम्प्ट के बाद भी आपका विल इतना स्ट्रॉन्ग है। बहुत कम लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है एक्चुअली। तो इसमें आपके साथ बेनिफिट एक चीज़ का है कि आपको हर गलती अपनी समझ में आ गई होगी, राइट। हर गलती, और क्योंकि 3-4 अटेम्प्ट सफिशेंट होते हैं गलतियाँ ऑलमोस्ट सारी गलती बता देने के लिए कि हाँ उतनी गलती आपने सुधार ली, तैयारी अच्छे से कर ली, पॉलिश करके खुद को, तो आप 100 आउट ऑफ 100 भी मार दोगे। बस यही दो चीज़ है, तैयारी फुल हो, मिस्टेक्स पता हो, कहानी ख़त्म। तो आप इस चीज़ को लेकर तो एक खुद को शाबाशी दीजिए कि यस, आपको ऑलमोस्ट अपनी सारी गलतियाँ पता चल चुकी हैं। अब क्लियर कैसे करना है? क्लियर करना है अपने डाउट्स को क्लियर करके, क्लियर करना है अपने कॉन्सेप्ट्स को सॉलिड करके, एकदम मतलब कि हम किसी से भी भिड़ जाएं उस चीज़ को लेके, एटीट्यूड वाइज नहीं, घमंड में नहीं, हम किसी से भी भिड़ जाएं अपनी बातों को फैक्टफुली प्रूव करने के लिए। देयर इज़ अ डिफरेंस। आप, कई लोग होते हैं, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा जो थोड़ा सा पढ़ते हैं लेकिन इतना घमंड में आ जाते हैं उस थोड़े से पढ़ने का कि कुछ भी बात करने लगते हैं। नो, यू डोंट हैव टू बिकम लाइक दैट। व्हाट यू हैव टू बिकम इज़ कि आप अपनी बात को फैक्टफुली, विथ प्रूफ, विथ फिजिकल सिग्निफिकेंस, उस बात को मैथमेटिकली प्रूव कर सको। दैट इज़ वॉट बिल्डिंग अ सॉलिड कॉन्सेप्ट इज़। आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ 2 चीज़ों पे गेट का रैंक और मार्क्स टिके हुए हैं, प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट। ये 2 चीज़ आपकी सॉलिड हो गई, आपको कोई नहीं रोक सकता है। और रही बात जनरल कैटेगरी की, तो फ्रेंड्स ये सब छोड़िए ना यार, ये सब छोटी सोच है ये कि मैं जनरल कैटेगरी का हूँ। अरे एक्चुअली जनरल कैटेगरी वालों को तो इतना सही रहता है, कितनी सीट्स रहती हैं। आप दूसरी कैटेगरी वालों को देखिए तो उनकी भीड़ भी ज़्यादा है, साथ में उनकी सीट्स भी कम है। तो एक सीट पे कितने रेशियो बनता है? हम जनरल कैटेगरी वाले जो होते हैं उनके लिए तो बहुत सारी सीट्स हैं। आई डू बिलोंग अ जनरल कैटेगरी, लेकिन मुझे पता है कि अगर आपके अंदर जज्बा है टॉप मारने का तो आपके लिए कैटेगरी वोंट मैटर। आप सिर्फ एक चीज़ को फोकस कीजिए कि मुझे सब आना चाहिए, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद भीड़, उसके बाद सब चीज़ पीछे हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप सबसे आगे खड़े हो गए हो। आप बस इतना करो कि सब कुछ सीख लो। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट माय फ्रेंड्स, की माय मैसेज। सो इतने क्वेश्चंस को देखने के बाद मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि एक्चुअली मैं एक नई लाइन सोच रहा हूँ आजकल कि गो विद द फ्लो। जैसा चल रहा ना, चलने दो, बस गो विद द फ्लो। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपसे संभलती हैं तो ठीक, नहीं तो लेट इट गो विद द फ्लो।
अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेट इट गो विद द फ्लो। अब उस फ्लो में क्या करोगे, आप अपने डाउट क्लियर कर लोगे। एक बार आप फ्लो के हिसाब से चलने लग गए ना फ्रेंड्स, उसके बाद आपकी लाइफ इतनी शांतिपूर्ण हो जाएगी और इतनी फोकस्ड हो जाएगी कि आपको आपके एम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहिए। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती है फ्रेंड्स, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। और my wishes are with you, all the very best for your preparations and everything, and thanks for watching the video.